भारत के इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है मुगल एम्पायर, जिसने ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पर राज किया था। लेकिन एक जगह थी जो कभी पूरी तरह से मुगलों के सामने नहीं झुकी, और वो था डेक्कन रीजन। आज की वीडियो उसी डेक्कन रीजन की कहानी है, जिसने मुगलों के सामने अपनी खुद की कुर्सी बनाई और मुगल एम्पायर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है डेक्कन के मराठा एम्पायर की। 16th सेंचुरी की शुरुआत में बहामनी नाम की सल्तनत टूट गई थी और उसकी जगह 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए थे, जिन्हें डेक्कन सल्तनतें कहा गया, जिसमें अहमदनगर, बेरर, बीदर, बीजापुर और गोलकोंडा थे। ये किंगडम्स इंडिपेंडेंट थे, लेकिन मुगलों के इन्फ्लुएंस में आकर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मालोजी भोंसले को अहमदनगर में मराठा चीफ की पोजीशन मिली, जिनका काम था आर्मी लीड करना, सल्तनत के लिए बैटल्स लड़ना और पुणे और सुपे से रेवेन्यू कलेक्ट करना, जो उन्हें जागीर के रूप में दिए गए थे। मालोजी की डेथ के बाद उनके बेटे शाहजी भोंसले को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली। शाहजी ने इनिशियली अहमदनगर सल्तनत के अंडर सर्विस की और पॉलिटिकल सिचुएशंस के बदलने के बाद कुछ समय के लिए मुगलों के साथ भी काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी लॉयल्टी बीजापुर सल्तनत की तरफ शिफ्ट कर ली और वहां हाई रैंकिंग मिलिट्री कमांडर और जागीरदार बन गए। शाहजी एक क्लेवर और पॉलिटिकली अवेयर लीडर थे, जो कभी मुगल्स, कभी अहमदनगर, कभी बीजापुर के साथ अलायंसेस बनाते रहते थे। उन्होंने शाहजहां की भी मदद की, झुन्नर और संगमनेर जैसे रीजन्स कैप्चर करने में। मुगलों की बढ़ती पावर और बीजापुर के प्रेशर की वजह से उनकी जागीर छीन ली गई। मुगल्स ने 1636 में शाहजी को मोहल्ली के आसपास हराया। डिफीट के बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसके अकॉर्डिंग शाहजी ने कुछ एरियाज मुगल्स को दे दिए और शाहजी को साउथ बीजापुर रीजन ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें पुणे से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट तो मिला, लेकिन वहां रहने की परमिशन नहीं थी। शाहजी की वाइफ जीजाबाई और बेटे पुणे में रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जागीर उन दोनों के नाम कर दी। शाहजी के बेटे का नाम शिवाजी था, जिन्हें आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। शिवाजी ने बचपन से ही देखा कि डेक्कन के सल्तनतें और मुगलों का राज्य कैसे बढ़ रहा है, और इसी से उनका स्वराज्य का विजन डेवलप हुआ। शिवाजी ने 16 इयर्स की उम्र में 1646 में पहला फोर्ट टोरना कैप्चर किया और धीरे धीरे राजगढ़, रायगढ़ और मावला रीजन के फोर्ट्स अपने कंट्रोल में ले लिए। उनकी स्ट्रेटजी मोस्टली गुरिल्ला वॉरफेयर और पहाड़ी टेरेन के स्मार्ट यूज पर बेस्ड थी, जो बीजापुर और मुगल आर्मीज के लिए चैलेंज साबित हुई। 1658 में जब औरंगजेब मुगल एम्परर बने, तब तक शिवाजी और मराठा रीजन में एक स्ट्रॉन्ग पावर बन चुके थे। औरंगजेब ने डेक्कन पर कब्जा करने के लिए शाइस्ता खान को भेजा, जिन्होंने पुणे कैप्चर कर लिया था। लेकिन 1663 में शिवाजी ने एक सरप्राइज नाइट रेड किया, जिसमें वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपने कुछ सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के ठिकाने पर पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि इस रेड में शिवाजी और उनके सैनिक वेडिंग प्रोसेशन के डिस्गाइज में आए थे। लोगों को लगा कि यह एक शादी का जुलूस है, लेकिन असल में यह हमला था। इस क्लेवर और साहसिक चाल में शाइस्ता खान को चोट लगी और कहा जाता है कि शिवाजी ने रेड में उनके 3 उंगलियां काट दी, जिसके बाद वह वहां से भाग गया। और आज इस दिन को शिवतेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। शाइस्ता खान की हार के बाद औरंगजेब ने राजा जयसिंह ऑफ अंबर को बड़ी मुगल आर्मी के साथ डेक्कन भेजा, ताकि शिवाजी को कैप्चर किया जा सके। 1665 में राजा जयसिंह ने पुरंदर किला कैप्चर किया और शिवाजी को ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने 23 फोर्ट्स मुगल्स को देने पड़े। लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। 4 इयर्स में उन्होंने फोर्ट्स वापस ले लिए और मुगल सिटी सूरत पर अटैक किया, जिससे मुगल कंट्रोल कमजोर हो गया। फाइनली 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। शिवाजी सिर्फ वॉरियर ही नहीं, एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान काउंसिल बनाई, जिसमें 8 मुख्य ऑफिशियल्स थे, जैसे कि पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, अमात्य, फाइनेंस मिनिस्टर, मंत्री, इंटेलिजेंस हेड, सेनापति,
आर्मी चीफ एंड मोर। उन्होंने अपनी आर्मी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पेड सोल्जर्स जो रेगुलर सैलरी पर थे और सिलहदार जो अपने घोड़े और हथियार लेकर सर्व करते थे और जागीर के रूप में पेमेंट मिलती थी। शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स डेवलप की जिससे कंकान कोस्ट और अरेबियन सी तक उनका कंट्रोल बना रहा। उन्होंने सिंधुदुर्ग, विजयनगर, जयगढ़ और सुवर्णदुर्ग जैसे फोर्ट्स बनवाए जिससे उनका मैरीटाइम ट्रेड और डिफेंस सिक्योर रहा। इसी वजह से उन्हें मॉडर्न टाइम्स में फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। उनका रेवेन्यू सिस्टम भी ऑर्गेनाइज्ड था। अहमदनगर के फेमस मिनिस्टर मालिक आमबार से इंस्पायर होकर उन्होंने लैंड सर्वे और फेयर टैक्स सिस्टम बनाया जिससे फार्मर्स पर अननेसेसरी बर्डन न पड़े। जब उनका किंगडम एक्सपैंड हुआ तब उन्होंने नेबरिंग स्टेट्स पर चौथ यानी 25% टैक्स और सरदेशमुखी यानी 10% एडिशनल टैक्स लगाया जिससे मराठा एम्पायर फाइनेंशियली स्ट्रांग बना। शिवाजी की डेथ के बाद उनके बेटे संभाजी और राजाराम ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। संभाजी ने 1681 टू 1689 तक राज किए, लेकिन औरंगजेब ने 1689 में उन्हें कैप्चर करके मार दिया और उनके बेटे शाहू को बंदी बना लिया। राजाराम ने स्वरूपनगर और जिंजी किलों में अस्थायी ठिकाना बनाकर गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। संभाजी और राजाराम की लड़ाइयों के बाद संभाजी के बेटे शाहू महाराज को मुगलों से आजाद कर दिया। शाहू के शासन में पेशवा की ताकत बढ़ी और साम्राज्य और अच्छी तरह से चलने लगा। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे जिन्होंने साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया। उनके बाद उनके बेटे बाजीराव आयर ने मराठा एम्पायर को बढ़ाया और कन्फेडरेसी भी बनाई जिनका नाम था बारोड़ा, गायकवाड़, नागपुर, भोंसले, इंदौर, होलकर, ग्वालियर, सिंधिया और पुणे पेशवा। ये अपने अपने इलाकों में स्वतंत्र थे लेकिन मुगलों और ब्रिटिश के खिलाफ मिलकर लड़ते थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अहमद शाह अब्दाली के साथ बड़ा नुकसान हुआ और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई में कई मराठा सैनिक और नेता मारे गए जिससे उनकी सेना कमजोर हो गई। इसके बाद मराठों के इंटरनल डिस्प्यूट्स शुरू हो गए जिससे उनकी ताकत और एकता कमजोर हुई। इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मराठों के क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। एंड देन 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा एम्पायर को कंप्लीटली एंड कर दिया और भारत में अपने एक्सपेंशन को बढ़ा लिया। तो ये थी कहानी मराठा एम्पायर की जिसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। शिवाजी महाराज के फोर्ट्स, उनकी गेरिला टैक्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के आइडियाज आज भी हम सब के लिए इंस्पिरेशन हैं। एक छोटी जागीर से शुरू हुई यह कहानी जिसने पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया और मुगल एम्पायर के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी। यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और आप किस हिस्टोरिकल लीडर के बारे में अगली कहानी सुनना चाहते हैं। टिल देन सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए।